आज जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपने उसी कंसेप्ट पे जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते समय हम लोगों ने देखा था। चलिए, आप लोगों को ये मैंने बड़े तरीके से बता दिया था कि हाउ टू डिटरमाइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। और अब जो है एक दो प्रॉब्लम और लिए जाए, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रॉब्लम जो है अभी एक्सप्रेशन को लेकर हम लोग काम करते हैं। फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन और इसको कह रहा है कि यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड आप कन्वर्ट करिए पोस्टफिक्स में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को डील करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस इंटू डी ई डिवीजन। देखिए, जो भी टेम्पररी रिजल्ट्स आते हैं, टेम्पररी रिजल्ट्स, उन टेम्पररी रिजल्ट्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और हमने कहा कि सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो भी टर्म्स आ रहे हैं उन्हें हमें कंसीडर करना है। तो पहली पैरेंथेसिस ये दिख रही है आपके सामने, जिसमें लिखा गया है a माइनस बी। तो a माइनस बी इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है d अपान ई। मैंने कहा कि a माइनस बी और d अपान ई को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, और अभी हमको एक पार्शियल रिजल्ट मिला है। अब इस पार्शियल रिजल्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए, ये x और ये y, तो ये x इंटू वाई फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, तो x की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, ए बी माइनस फिर डी ई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जवाब होगा इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन का, जब हमने इस इनफिक्स को इस पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जब हमने इसको इनफिक्स को इस पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है। चलिए, अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो एक चीज हम लोगों को पता चल गई है कि टेम्पररी रिजल्ट्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में रखे जाते हैं। चलिए, अब इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया, प्रोसेस वही रहेगा, लेफ्ट टू राइट हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रखे जाएंगे। देखिए, a माइनस बी, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, तो माइनस ए बी इंटू ये क्या हो जाएगा, डिवीजन डी ई। अब जरा देखिए ये किस फॉर्म में है, तो स्टिल इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्स क्रॉस वाई, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस ए बी डिवीजन डी ई, और ये किस में आ गया, ए आ गया प्रीफिक्स।
कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट डील होंगे, ब्रैकेट को मैंने यहां डील किया, a माइनस बी का प्रीफिक्स माइनस ए बी, क्योंकि ये टेम्पररी रिजल्ट है इसलिए मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। d अपान ई ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने रखा किस तरीके से, स्लैश डी ई, डिवीजन डी ई। और अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, तो देखिए ये एक्स क्रॉस वाई फॉर्म में दिख रहा है। तो एक्स क्रॉस वाई मतलब एक्स क्रॉस वाई, प्रीफिक्स क्या होगा, क्रॉस एक्स, और इस तरीके से हमको क्या मिल गया, रिजल्ट। ठीक है, चलिए यहां पे मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल हम लोग तब करें जब अपने पास फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन हो। ठीक है, चलिए इस बात को हम लिख देते हैं कि अगर फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन अपने पास है, then and only then we can use inspection method properly. If we have fully parenthesized expression, then and only then we can perform inspection by hand method. ठीक है, अगर फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं होगा अपने पास तो हम लोग स्टैक का इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने। चलिए दूसरे प्रॉब्लम को लिया जाए। दूसरा प्रॉब्लम है a प्लस बी पावर d ब्रैकेट बंद, डिवीजन e माइनस एफ प्लस जी। चलिए इसको हम लोग डील करें। पहला ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2। इसके पहले जब हम लोगों ने एक्सप्रेशन को कंसीडर किया था तो अपने पास दो ब्रैकेट थे और उन दोनों ब्रैकेट के अंदर सिंगल ऑपरेटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यहां देखिए तो ब्रैकेट 2 के पास केवल एक सिंगल ऑपरेटर है, लेकिन ब्रैकेट 1 को अगर आप देखें तो यहां पे आपको तीन ऑपरेटर मिल रहे, सॉरी दो ऑपरेटर मिल रहे। चलिए मैं एक प्रायोरिटी टेबल में बनाता हूं। तो सबसे पहले पावर आएगा, उसके बाद डिवीजन आएगा, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलर डिवीजन, प्लस माइनस। फिलहाल मैं इन तीन कैटेगरी को लेकर मैं चल रहा हूं। ये नॉट ये पावर है, एक्सपोनेंशिएशन। ये हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी है, इसको कह दिया जाए मीडियम प्रायोरिटी, और इसको बोल दिया जाए लोएस्ट प्रायोरिटी। चलिए
तो सबसे पहले हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब पहले ब्रैकेट में जो दो ऑपरेटर आ रहे हैं उनमें से सबसे पहले कौन ऑपरेट होगा? तो सबसे पहले वो ऑपरेट होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो प्लस और पावर इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी पावर की है, इसलिए हम लोग सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। और अब जवाब क्या होगा? ऐसा। अब जरा आगे चलिए, ध्यान से देखिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और इट इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस p। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a b d पावर प्लस फिर डिवीजन e f माइनस प्लस g। अब जरा देखिए, तो ये एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3। दो ऑपरेटर दिख रहे हैं, डिवीजन और एडिशन। तो सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा? डिवीजन। यानी अब हमको क्या मिलेगा? ए बी डी पावर प्लस ई एफ माइनस डिवीजन प्लस जी। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी डी पावर प्लस ई एफ माइनस डिवीजन जी प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना आंसर। इस चीज को आप लोग जरा देखिए। चलिए अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को पोस्टफिक्स की बजाय प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें। तो एक अच्छा सा आइडिया आप लोगों को लग चुका होगा। चलिए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी डी अब क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। किस फॉर्म में आ रहा है? ए अपान बी प्लस सी। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? डिवीजन। देखिए डिवीजन इधर आ जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा? डिवीजन प्लस ए पावर बी डी माइनस ई एफ प्लस जी। अब ये किस फॉर्म में आ गया? इट इज इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी। चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस डिवीजन प्लस ए पावर बी डी माइनस ई एफ जी। और ये किस में आ गया? ये आ गया अपना प्रीफिक्स। ठीक है, इसको लिखिए। कैसे काम करना है ये क्लियर है।
ब्रैकेट्स को लेके हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब तक हम लोगों ने दो चीजों को देख लिया कि एक्सप्रेशन है उसको कैसे इवेल्युएट करना है और इनफिक्स को कैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक प्रॉब्लम है उस पर हम लोग जरा डिस्कशन करें। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग stack of characters, stack of characters where stack is allocated n equals to 8 memory cells। 8 मेमोरी सेल है स्टैक के पास और अपना स्टैक कैसे दिख रहा है तो उसके बारे में दिया गया है कि ए सी डी एफ के, देखिए ये एक स्टैक है और कह रहा है कि इसके पास 8 मेमोरी सेल है। काउंट करिए 8 मेमोरी सेल है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेमोरी सेल है। और हमारा जो टॉप है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? तो टॉप इज पॉइंटिंग टू के, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में किसकी एंट्री हुई है? तो के की एंट्री हुई है, इसीलिए के जो है सबसे ऊपर दिख रहा है। चलिए अब आगे इसने कहा है कि फॉर नोटेशनल कन्वीनियंस वी यूज ये वाला जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में बता रहा है, टू डिनोट एन एम्प्टी मेमोरी सेल, ठीक है। और कह रहा है डिस्क्राइब द स्टैक एज फॉलोइंग ऑपरेशंस टेक प्लेस, ठीक है, कि कुछ ऑपरेशंस जो है वो हो रहे हैं उनके बाद हमारा स्टैक कैसा दिखेगा इसके बारे में पूछना है। तो पहला क्या है? पॉप स्टैक आइटम, ठीक है, पॉप स्टैक आइटम पहला ऑपरेशन। दूसरा है क्या? पॉप स्टैक आइटम सी पुश स्टैक एल डी पुश स्टैक पी, ई क्या है? पॉप स्टैक आइटम एफ पुश
स्टैक आर एफ हो गया। जी क्या कह रहा है? पुश स्टैक एस। एच क्या कह रहा है? पॉप स्टैक आइटम। चलिए, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉप में हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और पुश में भी हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो पॉप में जो 2 आर्गुमेंट पास हो रहा है, पहला पास हो रहा है नेम ऑफ द स्टैक और दूसरा पास हो रहा है आइटम। देखिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मेथड कॉल करने का एक तरीका ऐसा भी है। यहां हम पॉप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला आर्गुमेंट बता रहा है कि कहां पे हमको पॉप करना है। ठीक है, तो नेम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक। नेम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक। This is the data structure whose name is stack, where we just want to perform pop operation। पहली चीज। और ये जो दूसरा आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट क्या बता रहा है कि जो पॉप करने के बाद आउटपुट आएगा वो किसमें कलेक्ट किया जाएगा? The output will be always collected into the second argument। Output will be always collected into the second argument, that is item। चलिए, तो ये बात रही किसकी? पुश की, सॉरी पॉप की। अब अगर हम लोग पुश की बात करें तो देखिए 2 आर्गुमेंट पास होगा। तो स्टैक एज यूजुअल, दिस इज द नेम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी जस्ट वांट टू इंसर्ट द आइटम एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज the value of the item to be inserted into the data set। चलिए, तो पहला काम क्या हो रहा है? ए पॉप होगा। तो जब पॉप होगा तो आइटम में कौन सी वैल्यू हमको मिलेगी? के। ध्यान दीजिए, के, क्योंकि टॉप किसको पॉइंट आउट कर रहा है? टॉप इज पॉइंटिंग टू के। तो आइटम में क्या स्टोर होगा? के। और जब ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो के डिलीट हो जाएगा, और जब के डिलीट होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? तो यहां पे लोकेशन फ्री हो जाएगा। दूसरे में देखिए क्या कर रहा है? बी फिर से पॉप हुआ है, तो बी जब दोबारा पॉप होगा तो आइटम में क्या आएगा? अब टॉप किसको पॉइंट आउट कर रहा है? एफ को। तो एफ भी डिलीट हो जाएगा। फिर देखिए क्या आया? पुश यल। यल पुश हुआ तो अभी टॉप किसको पॉइंट आउट कर रहा है? डी को। तो यल कहां स्टोर होगा? यहां पर यल स्टोर होगा, यानी सी टॉप किसको पॉइंट आउट करने लगा? यल को। आइए डी पे। डी क्या कर रहा है? पुश पी। पी को इंसर्ट करना, पी यहां पुश हो गया। और अब टॉप किसको पॉइंट आउट करेगा? पी को। डी। ई क्या कह रहा है? पॉप। पॉप करिए, तो आइटम में क्या आएगा? सबसे लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ है? पी। तो आइटम में पी आ गया। और अब टॉप किसको पॉइंट आउट करेगा? यल को करेगा। चलिए, ई हो गया। एफ क्या कर रहा है? पुश आर। एफ क्या कर रहा है? आर को पुश करिए, तो आर को पुश कर दिया। टॉप किसको पॉइंट आउट करने लगा? आर को।
अब देखिए जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है पुश यस, तो यस यहां पे पुश हुआ, टॉप किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, यस को। फिर आया यच, यच क्या कह रहा है भाई, पाप, तो सबसे लास्ट में कौन इंसर्ट हुआ है, यस। जब पाप कराओगे तो आइटम में क्या स्टोर हो जाएगा, यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा। ठीक है, कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स इसी तरीके के मिलते जुलते प्रॉब्लम्स एक दो बार गेट में भी पूछे गए। ठीक है, तो उन चीजों को भी हमें देखने की, जानने की जरूरत। ठीक है, गेट में कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आपसे सीधे पूछ दिया जाता कि ये ए से लेके एफ तक ये 6 ऑपरेशन दे दिए गए हो, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्टैक व्हेन ऑल दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ठीक है, तो देखिए एफ पे क्या है, टॉप पे कौन आ गया था, आ। ठीक है, यहां पे, अब यहां से कोई ऐसे भी पूछ सकता था कि बताइए लेफ्ट टू राइट तीसरा एलिमेंट कौन था, तो तीसरा एलिमेंट अगर हमको निकालना हो तो कौन सा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है गेट में जो है कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इन चीजों को इस तरीके से देखते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग अगर इन चीजों को देख लिए तो आगे हम लोग अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल और भी करेंगे, और अभी स्टैक का इस्तेमाल भी होगा एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे इवैल्यूएशन होगा, उसके लिए हम पूरा एक प्रायोरिटी चार्ट आपके सामने रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि जब इंस्पेक्शन बाय हैंड अपने पास अवेलेबल है तो हमको स्टैक का इस्तेमाल करके इनफिक्स को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों। ठीक है, तो उस समय आपका जवाब ये होगा कि इंस्पेक्शन मेथड एप्लीकेबल है केवल तब जब फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन हो। अगर फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं है तो हम लोग इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके कभी भी सही जवाब पे नहीं पहुंच। एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे ध्यान में आ रहा है, उसको भी मैं लगे हाथ डिस्कस कर दूं। बोलते हैं पोस्टपोन डिसीजन। देखिए, पहले समझिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो मैं आपके सामने एक सी का, मैं यहां पे एक छोटा सा कोड में लिख रहा हूं। देखिए, ये एक सी में प्रोग्राम है। हम लोगों को पता है कि सी में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है हमेशा मेन मेथड से। जब भी हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कराते हैं, हम लोग कंपाइलर पीछे जो है एक स्टैक मेंटेन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो स्टैक मेंटेन किया गया वो एम्प्टी है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन कॉल होगा, मेन। तो इस स्टैक में मेन मेथड को पुश कर दिया जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जो है इस मेन मेथड के अंदर आया। इसको पहला मेथड कौन सा मिला, एबीसी। एबीसी
अब एबीसी को ये स्टैक में क्या करेगा, पुश करेगा, और यहां से कंट्रोल चला जाएगा कहां, एबीसी की बॉडी की। एबीसी की बॉडी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल यहां से वापस उसी पोजीशन पे आएगा जहां से वो बॉडी पे गया था, और अब इस एबीसी को स्टैक से पॉप आउट कर दिया जाएगा। अब कंट्रोल को आगे कौन सा मेथड मिलेगा, MNO। अब कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, MNO नाम के ब्लॉक पे, उसको एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट कराने के बाद इसी पोजीशन पे वापस आएगा और MNO को क्या करेगा, यहां से पॉप आउट करेगा। अब अगला फंक्शन कॉल किसका मिला, XYZ का। अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, XYZ के पास जाएगा, और यहाँ पे XYZ को क्या किया जाएगा, स्टैक में पुश करा दिया जाएगा। जब कंट्रोल यहाँ से वापस आएगा तो हम लोग इस XYZ को स्टैक से पॉप आउट करा देंगे, और अब कंट्रोल को क्या मिलेगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा हमारे कंट्रोल को, ये मेन मेथड जो है इसको भी स्टैक से पॉप आउट करा दिया जाएगा, और अब हमारा स्टैक जो है एकदम से इम्पटी हो गया है। एकदम से क्या हो गया, इम्पटी हो गया है। ध्यान दीजिए, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था तो भी हमारा स्टैक इम्पटी था, और जब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हुआ तो भी हमारे स्टैक का स्टेटस कैसा है, इम्पटी है। ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं पोस्टपोन डिसीजन, क्योंकि सबसे पहले मेन कॉल हुआ, मेन को सबसे पहले पुश किया गया, उसके बाद से कौन मिला, एबीसी मिला, उसको पुश किया गया, एबीसी की प्रोसेसिंग हुई, एबीसी पॉप आउट हुआ, MNO पुश हुआ, MNO की प्रोसेसिंग हुई, MNO पॉप आउट हुआ, XYZ पुश हुआ, ठीक है, XYZ की प्रोसेसिंग हुई, XYZ मेमोरी से स्टैक से पॉप आउट कराया गया, और बाद में हमने मेन को क्या कर दिया, पॉप आउट करा दिया। ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं पोस्टपोन डिसीजन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप जो है आपको कुछ काम करना है, कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कहा गया कि चलिए आप ये टास्क 1 जरा कंप्लीट करिए, तो आप टास्क 1 कर ही रहे थे, तब तक किसी ने कहा कि ऐसा कि टास्क 1 छोड़ो, टास्क 2 करो। तो आपने कहा था ठीक है चलो भाई हम टास्क 2 करते हैं। अभी आप टास्क 2 कर ही रहे थे, तब तक किसी ने कहा कि चलो भाई टास्क 3 कंप्लीट करो। आपने टास्क 2 को छोड़ दिया और टास्क 3 शुरू कर दिया। टास्क 3 कंप्लीट हुआ, अब आप यहां से वापस आएंगे किसके पास, टास्क 2 के पास आएंगे। टास्क 2 वहीं से शुरू करेंगे जहां पे आपने उसको रोका था। टास्क 2 कंप्लीट होगा, फिर आप कहां पे आओगे, टास्क 1 पे आप आओगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपोन डिसीजन, ठीक है। तो पोस्टपोन डिसीजन का इस्तेमाल होता है, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा पोस्टपोन डिसीजन के लिए, तो जवाब है स्टैक, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा।